अभी कुछ दिन पहले आपके पास आई थी पिज़्ज़ा पॉकेट की रेसिपी, और पिज़्ज़ा पॉकेट मैंने जब बनाई, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की सोची उसके साथ। अब वही एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगा। अब अ फ्राइड स्नैक विद अ ग्रेवी, सब्जी बन गई ग्रेवी वाली। शुरू करते हैं इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूज़र नेम यहाँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा पॉकेट के साथ एक ग्रेवी। वो जो ग्रेवी है, अब एक्सपेरिमेंट है, नाम मैंने कुछ रखा नहीं है। ऐसा करते हैं, बनाते बनाते नाम रखते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्याज काटने से। अब द थिंग इज़ कि हम बनाने जा रहे हैं मखनी ग्रेवी, और उसके अंदर हम अपने पिज़्ज़ा पॉकेट डालेंगे फ्राई करके। तो मखनी ग्रेवी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मक्खन। तो पैन के अंदर डालेंगे हम मक्खन। मक्खन के साथ थोड़ा ऑयल ताकि मक्खन जले ना। प्याज हमने स्लाइस कर लिया है, उसी के साथ थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर भी स्लाइस कर लेते हैं। जैसे ही बटर गर्म हो जाए, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी दालचीनी एंड इलायची, इनके फ्लेवर्स ऑयल में बटर में आने देंगे। उसके बाद प्याज, जिंजर एंड गार्लिक। अब मसालों के फ्लेवर आ गए हैं, तो जिंजर, गार्लिक एंड अनियन डाल देते हैं, और उसी के साथ थोड़े काजू। बहुत ही रिच टाइप की ग्रेवी बनने वाली है। अब थोड़ा थोड़ा ना अनियन को तोड़ भी लेंगे, सौते कर लेंगे, मतलब हिला लेंगे। उसके बाद हमने यहीं पे रुकना नहीं है, टमाटो स्लाइस करेंगे। अब अनियन को एक स्टर देने के बाद हम टमाटो स्लाइस कर लेंगे। रफली काटना है हमने, कोई ऐसे डेफिनेट शेप में नहीं काटना, क्योंकि एट द एंड हमने बनाना है पेस्ट बिल्कुल फाइन वाला। टमाटो स्लाइस करने के बाद एक बार ये अनियंस पे भी ध्यान दे लेंगे। अनियंस को पकाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ट्रांसलूसेंट। अगर आप ब्राउन कर देंगे ना, तो आपकी ग्रेवी का रंग खराब हो जाएगा, और वो आप चाहते नहीं हैं। आप चाहते हो वो वेलवेटी और ऑरेंजिश कलर। जैसे ही अनियन ट्रांसलूसेंट हो जाएं, मसाले, थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल नाम भर की लाल मिर्च, भर भर के, और रंग वाली लाल मिर्च चाहिए आपको, और धनिया। धनिया भी ज़्यादा नहीं, अगर आप धनिया ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी ग्रेवी का रंग खराब हो सकता है, इसीलिए धनिया ज़्यादा नहीं। अब इसको एक मिक्स मसालों को पकने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे टमाटो। मसाले पकते ही टमाटो, ताकि मसालों की कुकिंग रुक जाए और मसाले जले ना। अगर आपके मसाले जल गए ना, तो बहुत बिटर बिटर टेस्ट देंगे, कड़वा कड़वा टेस्ट देंगे, जो आप नहीं चाहते। इसीलिए मसाले इस स्टेज पे रोकने हैं उनकी कुकिंग, और टमाटो डाल के। अब कुछ लोग क्या करते हैं, टमाटो डाल के पानी डाल देते हैं ताकि टमाटो बॉयल होने लग जाए, बट हमने वो नहीं करना। हमने पहले थोड़ा सा टमाटो को पकाना है, उसके बाद पानी डालेंगे, ताकि टमाटो और सारा पेस्ट बॉयल होने लग जाए। अब सॉल्ट से टमाटो की कुकिंग तेज़ हो जाएगी, टमाटो पानी छोड़ने लग जाएगा। जैसे ही टमाटो हल्का हल्का पानी छोड़ने लग जाए, थोड़े मैशी हो जाए, हम डालेंगे पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना, बहुत ही थोड़ा सा, ताकि सिर्फ टमाटोज डिप हो जाएं, एंड उनको पकाने के लिए सिर्फ एक मीडियम चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना। अब ढक के पकाएंगे जब तक सारी चीज़ें मैशी ना हो जाएं। टमाटर पकते को लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, एंड टमाटर बहुत ज़्यादा मैशी हो चुके हैं, मतलब जैसे हमें चाहिए। टमाटर, प्याज सब मैशी हो चुका है। अब इसको छोड़ेंगे हम लगभग आधे घंटे के लिए, तब तक ये ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद पीसेंगे। इसको ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे, और हम अपने पिज़्ज़ा पॉकेट पे काम शुरू करेंगे। पिज़्ज़ा पॉकेट के लिए मैदा, बट
पिज़्ज़ा पॉकेट की तो रेसिपी मैंने आपको दे रखी है ना, डिटेल्ड रेसिपी दी है। वो डिटेल्ड रेसिपी मिलेगी आपको आई बटन पे, वहाँ पे जाओ और देखो। अगर आपको शॉर्टकट्स में या ग्लिम्स में देखनी है, क्लोजअप्स में देखनी है, तो मैं अभी दिखा दूंगा। बाकी डिटेल्ड रेसिपी वहाँ पे अच्छी तरह बताया है कि कैसे फ्लेकी क्रिस्पी पिज़्ज़ा पॉकेट बनेंगे। तो वो देखिए, मैं आपको ग्लिम्स में दिखाता हूँ। ग्रेवी ठंडी हो चुकी है, डो बन चुका है पिज़्ज़ा पॉकेट का, और स्टफिंग भी डन है। स्टफिंग जब तक ठंडी हो रही है तब तक हम अपनी ग्रेवी पीस लेते हैं। अब ग्रेवी पीसने के लिए ये जो पानी है ना, ये भी यूज़ करना है, इसीलिए पानी भी डाल लें। बस सिर्फ ये जो हमने दालचीनी डाली थी ना, इसको निकाल के साइड में रख दें। अगर दालचीनी भी साथ में पीस देंगे ना, एक तो रंग ख़राब होएगा एंड बिटरनेस आने लग जाएगी, इसीलिए दालचीनी निकाल के साइड में रख दें। अब इसको प्रॉपरली पीसना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट में, फाइन प्यूरी में, ठीक है जी। ग्रेवी हमने ब्लेंड कर ली है, पॉकेट्स हमारी डन है। तो अब ग्रेवी को हल्का सा तड़का लगाएंगे, पहले बटर। अब देखो, हमने बात करी थी कि भी इसका नाम क्या रखना है। नाम मैं सोच रहा हूँ रख देते हैं शाही पिज़्ज़ा पॉकेट। व्हाट से, जैसे शाही पनीर वैसे ही शाही पिज़्ज़ा पॉकेट। ठीक लग रहा है? अगर आपको ठीक लग रहा है तो कमेंट्स में बताओ, वरना हम नाम बाद में चेंज कर लेंगे जैसे आपको लगे सही। थोड़ा सा ऑयल, ताकि बटर जले ना। बटर गर्म होते ही लाल मिर्ची पाउडर बिल्कुल स्लो आंच पे डालना है ताकि वो जले ना। हल्का सा मिक्स, और जैसे ही पकने लगे हम अपनी ग्रेवी छान लेंगे। अब इसको स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेन नहीं करेंगे ना, तो बाइट आ सकती है किसी भी चीज़ की। जीरे की आ सकती है, इलायची की आ सकती है, या फिर काजू की बाइट आ सकती है, जहाँ टमाटर का छिलका आ सकता है। अब वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए फ्लेवर्स, बट बाइट नहीं चाहिए। अब शाही डिश है, मखमली टेक्सचर चाहिए ना, वो आएगा स्ट्रेन करने से। ठीक है जी, स्ट्रेन कर लीजिएगा, हमने रिस्क नहीं लेना इस बारी। तो ये ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट डन है। अब इसको करेंगे सीजन विद सॉल्ट, और एक मिक्स देने के बाद ना इसको स्लो पे 5 मिनट ढक के पकाएंगे। तो ग्रेवी हमारी डन है, 4-5 मिनट हो गए इसको पकाते को, और ये देखो क्या बढ़िया टेक्सचर आ रखा है ना, बढ़िया। अब इसको फिनिश करते हैं। पहले कस्तूरी मेथी, और कस्तूरी मेथी जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ऐसे हाथों के बीच में रब करके। एक्चुअली क्या होता है ना, हाथों की जो गर्मी होती है ना, अब रब करने से हीट जनरेट होगी, और उसकी वजह से कस्तूरी मेथी टोस्ट हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया अरोमा देती है। कस्तूरी मेथी डालने के बाद क्रीम डालने के बाद एक मिक्स, और फिर गैस बंद। अब करते हैं प्लेटिंग की तैयारी। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, शाही पिज़्ज़ा पॉकेट डन है। नामकरण हमने अभी करा है। अगर आपको लगता है नाम सही नहीं है, कुछ और होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बताइए क्या नाम रखें। और रेसिपी बहुत अमेजिंग है, ट्राई करो। फ़ोटो फेसबुक पेज पे, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।